जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो आपके समय का सही उपयोग हो सके इसके लिए आज से हम सुपर टेट का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो सुपर टेट का सिलेबस शुरू करने के क्रम में सबसे पहले हम मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। तो मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में आप जानते हैं 3 चीजें हैं। जीवन कौशल, ये 10 नंबर का है। शिक्षण कौशल, ये भी 10 नंबर का है। बाल मनोविज्ञान, ये भी 10 नंबर का है। और शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक, तो इसको भी जोड़ लेते हैं इसी में, ये 5 नंबर का है। तो कुल 35 नंबर का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पोर्शन आपके लिए कितना उपयोगी है। तो इस पोर्शन में सबसे पहले हम जीवन कौशल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जीवन कौशल में मुख्य हेडिंग क्या है? जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति का मतलब क्या है? मोटे तौर पर यही आप कह सकते हैं कि जीवन कौशल का मतलब क्या होता है। एक तरह से एक सुखी, सुंदर, आत्मनिर्भर जीवन के लिए जीवन का प्रबंधन करना, यही जीवन कौशल है। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हमारा जीवन के प्रति नजरिया कैसा है, हम एक अच्छा जीवन कैसे जिएं, इस हेडिंग का यही मतलब है। अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, कि हमारा जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, यही अभिवृत्ति है। तो कहने का मतलब एक सुखी, सुंदर और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए हम अपने जीवन का जो प्रबंधन करते हैं, तो वही प्रबंधन करने की योग्यता जीवन कौशल कहलाती है। अब इस जीवन कौशल में आपको 5 चीजें पढ़नी है। व्यवसायिक आचरण एवं नीति, अभिप्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य, दंड और पुरस्कार का प्रभावी प्रयोग। तो ये एक एक टॉपिक आपको क्रमवार बताया जाएगा और धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। इसलिए आप नोट करते जाएंगे, आपकी नोट्स भी बनती जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल क्या है? तो वास्तव में जीवन कौशल ऐसी दक्षता और कुशलता का विकास है जिसके माध्यम से हम तमाम कार्य करते हैं, कि जैसे समय का प्रबंधन करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, निर्णय लेते हैं, अपने तनावों, भावनाओं से जूझते हैं। तो ये ऐसी योग्यताओं का विकास ही जीवन कौशल है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि जीवन कौशल ऐसी दक्षताओं और कुशलताओं का विकास है जिसके माध्यम से जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जाता है। ये बात WHO ने कही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसने ये परिभाषा दी कि जीवन कौशल वह कौशल है या जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं जिसके माध्यम से हम रोजाना के जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करते हैं। दूसरी परिभाषा यूनाइटेड नेशन के
ही एक संगठन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने दी। इसने क्या कहा कि जीवन कौशल ऐसी दक्षताओं और कुशलताओं का विकास है जिसके माध्यम से ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। कि मतलब हमने जो कुछ सीखा पढ़ा है, हमारा चीजों के प्रति जो नजरिया है, अभिवृत्ति का मतलब नजरिया, हमारा चीजों के प्रति जो नजरिया है और जिस भी दक्षता का हमने विकास किया है, उनके बीच संतुलन स्थापित करना ही जीवन कौशल है। ठीक, ये यूनिसेफ की परिभाषा है। तीसरी चीज देखिए, कहा गया है कि जीवन कौशल ऐसी दक्षताओं और कुशलताओं का विकास है, इतना सब हर परिभाषा में जोड़ना है, जिसके माध्यम से सर्वांगीण विकास किया जाता है, कुशल सामाजिकता और नागरिकता का विकास किया जाता है। ठीक, ये एस.के. दोवे ने की है परिभाषा। इनका कहना है कि जीवन कौशल ऐसी दक्षताओं और योग्यताओं का विकास है जिसके माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है, उसमें कुशल नागरिकता का विकास किया जाता है, उसे एक कुशल सामाजिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाया जाता है। ये एस.के. दोवे ने परिभाषा दी है। इसके अलावा और इन 3 पॉइंट से जीवन कौशल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन कौशल ऐसी क्षमताओं और योग्यताओं का विकास है जिसके माध्यम से हम विपरीत परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में हम समायोजन स्थापित करते हैं। विपरीत परिस्थितियों का मतलब ये है कि जैसे पत्नी घर पर बीमार है और हमें आप लोगों को पढ़ाना है, तो हम अपनी टीचिंग के साथ और अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ किस तरह से समायोजन स्थापित करें कि परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहे, तो ऐसा समायोजन स्थापित करना ही जीवन कौशल है। ठीक, तनाव और भावनाओं से जूझने की क्षमता का विकास किया जाता है। ठीक है, क्षमता का विकास किया जाता है। तो मतलब ये जीवन कौशल ऐसी योग्यता और क्षमता का विकास है जिसके माध्यम से हम तनावों और भावनाओं से जूझते हैं, जो हमारे अंदर किसी असफलता को लेकर तनाव है, किसी असफलता को लेकर तनाव है, या जो क्रोध, घृणा, इन सब की भावना है, उन पर कैसे हम काबू पाएं, कैसे अपने आप को नियंत्रित करें, कैसे संवेगात्मक रूप से संतुलित करें, ये जीवन कौशल है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम जो है हमको तनाव होता है तो हम बिल्कुल बिखर जाते हैं, कभी कभी हम आत्महत्या करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हमको जीना आया ही नहीं। जीने के बहाने लाख थे मगर हमको जीना आया ही नहीं। हमारे अंदर कौशल ही, ऐसा कौशल ही डेवलप नहीं है कि हम अपने तनाव का इस तरह से प्रबंधन करें कि वो तनाव हमारे लिए नकारात्मक साबित ना होकर सकारात्मक साबित हो। तो जीवन कौशल के माध्यम से समस्या का समाधान भी किया जाता है, निर्णय भी लिया जाता है। तो यही जीवन कौशल है। कुल कहने का मतलब कि जीवन जीने की कला ही जीवन कौशल है। अपने जीवन का प्रबंधन करना ही जीवन कौशल है कि कैसे हम अपनी क्षमता का उपयोग कर सकें, कैसे हम अपने समय का उपयोग कर सकें, कैसे हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हम उनके माध्यम से अपना हित साध सकें और अपने माध्यम से उनका हित साध सकें। यही सारी चीजें जीवन कौशल हैं। ठीक है, एक तरह से जीवन जीने का हुनर
यही जीवन कौशल है। एक शब्द में अगर बोलें तो जीवन जीने का हुनर ही जीवन कौशल है। ये समझ में कौन सी जीवन कौशल का हमें विकास करना चाहिए, किन दक्षताओं का विकास करना चाहिए जिसके माध्यम से हम एक सुखी, सुंदर और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। तो वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं? तो प्रमुख जीवन कौशल कौन कौन से हैं, इससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्रमुख जीवन कौशल, जीवन कौशल, प्रमुख जीवन कौशल, प्रमुख जीवन कौशल। प्रमुख जीवन कौशल क्या है? पहला तो है आत्म जागरूकता या स्व जागरूकता, स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, तो स्व जागरूकता का मतलब क्या है? स्व जागरूकता का मतलब कि अपनी कमजोरियों और अपनी मजबूती का ज्ञान होना कि हम कहां पर कमजोर हैं, कहां पर हम मजबूत हैं। तो इन सब चीजों का ज्ञान जब आपको होगा तो आप अच्छी तरह से अपने कार्यों का, अपनी भावनाओं का, अपने तनाव का प्रबंधन कर सकेंगे। ठीक, तो स्व जागरूकता का मतलब कमजोरी और मजबूती का ज्ञान, कमजोरी और मजबूती का ज्ञान या बोध, मजबूती का ज्ञान, यह भी एक प्रकार का जीवन कौशल है। और बौद्ध दर्शन में भी कहा गया है कि आत्मदीपो भव, अपने आप को जानो। अगर आप अपने आप को समझ गए तो आप अपने जीवन से संबंधित सरोकारों का इतनी अच्छी तरह से प्रबंधन कर लेंगे कि आपका जीवन सुखी, सुंदर और आत्मनिर्भर बन जाएगा। दूसरी चीज देखिए, दूसरा जीवन कौशल क्या है? दूसरा जीवन कौशल प्रभावी संप्रेषण है, प्रभावी संप्रेषण है, संप्रेषण है, प्रभावी संप्रेषण है। प्रभावी संप्रेषण का मतलब ये है कि आप अपनी बात को इस तरह से कहिए कि दूसरा, सामने वाला उसको समझ जाए, और न केवल समझ जाए, वह उस पर चिंतन मनन करने के लिए विवश हो जाए। ये प्रभावी संप्रेषण है कि अपनी बात को कहने का एक प्रभावी तरीका आपके पास होना चाहिए। वो तरीका आप किसी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि संकेतों के द्वारा प्रेषण कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा कर सकते हैं, चित्रों के द्वारा कर सकते हैं। और आजकल संप्रेषण में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई डिजिटल साक्षरता, हर चीज डिजिटल हो गई है। तो प्रभावी संप्रेषण में डिजिटल साक्षरता भी जरूरी हो गई। और देखिए कि जीवन में सफलता का राज प्रभावी संप्रेषण है। अपनी बात को कहने आपको आता हो, तभी आप लोगों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, तभी लोगों से आप अपना अच्छा काम करवा लेंगे। समझ गए? तो प्रभावी संप्रेषण बहुत जरूरी है। तो इससे, प्रभावी संप्रेषण से पारस्परिकता बढ़ती है। ठीक है, ये चीज है। और ये अब जमाना गया कि खता तो तब हो जब हाले दिल किसी से कहें, ये चीज नहीं होना चाहिए जी। ये प्रभावी संप्रेषण एक बहुत बड़ा जीवन कौशल है, बड़ा महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। तो
तो इसका मतलब जान ही रहे हैं। तो इसमें एक चीज लिख लीजिए, डिजिटल साक्षरता इसके लिए आजकल जरूरी है। डिजिटल साक्षरता, साक्षरता जरूरी है, डिजिटल साक्षरता जरूरी है। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट ये सब चलाना आता हो, ईमेल करना आता हो, ये सब जरूरी चीज है, ये प्रभावी संप्रेषण है। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज सृजनात्मक सोच। सृजनात्मक सोच ये भी एक जीवन कौशल है। सृजनात्मक सोच, सृजनात्मक सोच का मतलब क्या है कि नए नए ढंग से, नए तरीके से, लीक से हटकर काम करना है। तो लीक से हटकर कुछ सोचना, लीक से हटकर सोचना, हटकर सोचना, सोचना, लीक से हटकर सोचना कि लीक छोड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। और आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो तमाम मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं तो उसमें कहानियां बताई जाती हैं सफल लोगों की कि धीरू भाई अंबानी कैसे थे कि नमक बेचते थे, हैं? तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर कैसे थे, क्या स्थिति थी और कैसे इतने आगे बढ़ गए। तो जो इस तरह की कहानियां सुनाई जाती है जिन महापुरुषों की, तो वो इतने आगे कैसे बढ़ सके कि उनके अंदर विध्वंसात्मक नहीं, सृजनात्मक सोच थी। जैसे कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और उनके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुना होगा कि उस समय अपने काल में उनसे पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति कोई नहीं था और वो बाहर पढ़े भी तो चाहे अगर वो चाहे होते तो एक अच्छा पद उस समय प्राप्त कर सकते थे और एक अच्छा पद प्राप्त करके सुखी, सुंदर और सुकून भरा जीवन जी सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना कि स्वयं अगर एक सुखी जीवन जिए तो क्या जिए। जीवन का मतलब लोगों के जीवन को सुखी और सुंदर बनाना है। ये उनकी सृजनात्मक सोच थी और इसी सृजनात्मक सोच के बल पर उन्हें संविधान का पिता होने का सम्मान प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ। ठीक। चौथा देखिए, सृजनात्मक सोच के साथ साथ समालोचनात्मक सोच भी होनी चाहिए या विश्लेषणात्मक सोच भी होनी चाहिए। समालोचनात्मक, 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 या विश्लेषणात्मक सोच, विश्लेषणात्मक सोच, विश्लेषणात्मक सोच। ठीक। तो समालोचनात्मक या विश्लेषणात्मक सोच या कौशल लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समालोचनात्मक या विश्लेषणात्मक सोच का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो चीज आपके सामने हो उसके गुण दोषों को, गुणों को, दोषों को छानबीन करने की प्रवृत्ति आप में हो, है? तो गुण दोषों को का छानबीन करके आप एक अपना निष्कर्ष देने में सक्षम हो कि हाँ ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं, ऐसा होना चाहिए। तो इसी को समालोचनात्मक सोच या विश्लेषणात्मक सोच कहा जाता है। ये क्लियर हुआ? आलोचनात्मक सोच का मतलब केवल आलोचना करना नहीं हुआ, गुण भी बताना,
उसके दोषों को ढूंढना और फिर अपना एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। तो यही समालोचनात्मक या विश्लेषणात्मक सोच है। इससे निर्णय लेने में आसानी होती है, निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, लेने में सक्षम बनाती है। ऐसी सोच निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, ठीक है, सक्षम बनाती है। पांचवी चीज देखिए, एक और क्षमता है, एक और कुशलता है जीवन की, समानुभूति, इम्पैथी जिसको कहते हैं, सिंपैथी नहीं, इम्पैथी, समानुभूति। इसका मतलब क्या, समान अनुभूति, इसको अंग्रेजी में इम्पैथी कहते हैं, सहानुभूति को सिंपैथी कहते हैं, इसको इम्पैथी कहते हैं, इम्पैथी कहते हैं। मतलब दूसरे के स्थान पर अपने को रखकर उसके दुख दर्द को महसूस करना, ये समानुभूति है। और सहानुभूति तो यही है कि घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, बस कह के सांत्वना देके चले आए। तो सहानुभूति में एक सांत्वना आप देते हैं कि कोई किसी का परिजन अगर मर गया तो वहां उसके यहाँ गए और आपने उसके कंधे पर हाथ रखा कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो हम हैं। तो ये सहानुभूति है, आपने सहानुभूति प्रकट किया, उसको सांत्वना दी। लेकिन समानुभूति का मतलब है कि स्वयं को उसके स्थान पर रखकर उसके दुख दर्द को महसूस करना। और जब इस तरह से महसूस आप करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यही होगा कि आपके अंदर लोगों की सेवा का भाव जगेगा, आप लोगों के सुख दुख को समझेंगे, आप लोगों की भावनाओं को समझेंगे और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे। तो अपने को दूसरों के स्थान पर रखकर उसके दुख दर्द को महसूस करना, अपने को दूसरों के स्थान पर रखकर, दूसरों के स्थान पर रखकर, स्थान पर रखकर उसके दुख दर्द को महसूस करना, दुख दर्द को महसूस करना, दुख दर्द को महसूस करना, महसूस करना, ठीक है, महसूस करना। ये सिंपैथी हो गई, समानुभूति हो गई। अब छठा नंबर है, छठा नंबर देखिए, छठा नंबर समस्या समाधान करना या निर्णय लेना। तो दोनों दो चीजें तो हैं, लेकिन दोनों की प्रक्रिया एक ही है। तो छठी चीज है निर्णय लेना, निर्णय लेना व समस्या समाधान करना, समस्या समाधान करना, समाधान करना, ठीक। अब कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे समस्या समाधान किया जाता है, इसके बारे में हमने आपको बताया है कि निर्णय लेने का मतलब यही है कि आपके सामने तमाम विकल्प हैं, उन विकल्पों के बारे में समालोचनात्मक चिंतन करके आप एक सही सटीक विकल्प का चुनाव करें, तो यह निर्णय लेना हो गया। समस्या समाधान के कई चरण होते हैं। पहले आप समस्या को पहचानते हैं, पहचाने कि समस्या क्या है। आधे घंटे में ट्रेन पकड़नी है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या है, तो कैसे जाए, तथ्यों का फिर संकलन करते हैं कि स्कूटर से जाए, मतलब मोटरसाइकिल से जाए, कार से जाए, टेम्पो से जाए, और फिर
इसके बाद इन तमाम विकल्पों में से एक विकल्प का आप चुनाव करते हैं समस्या समाधान के लिए। मतलब जो चुनाव कर लिया, इसके बाद उसका क्रियान्वयन करते हैं, वही समाधान हो गया। तो ये सारी चीजें पढ़े हैं। सातवां देखिए, सातवां तनाव से जूझना। तनाव से जूझने का कौशल, ये भी जूझने का कौशल तो तनाव से जूझने का कौशल, तो तनाव से जूझने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा तनाव पैदा होते रहते हैं। कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी किसी चीज को लेकर बहुत कुंठा होती है, हताशा होती है, निराशा होती है, इससे तनाव पैदा होता है? और तनाव से जूझने का कौशल क्या है, कैसे आप जूझेंगे? इसके लिए आप शारीरिक क्रियाकलाप कीजिए। योगा है, योगा प्राणायाम है, प्राणायाम, योगा करें, प्राणायाम करें, मनोरंजन करें, मनोरंजन करें, हैं, मनोरंजन करें, ठीक है। या सकारात्मक सोचें, सकारात्मक सोच है, तो इन सब से तनाव आपका दूर होगा, है। या इस तरह से सोचे, इस दुनिया में कितना गम है, देखो मेरा गम कितना कम है। तो इस तरह से सोचेंगे तो तनाव दूर होगा। ये आठवां देखिए, आठवां भावनाओं से जूझने का कौशल। भावनाओं से जूझने का कौशल, भावनाओं से जूझने का कौशल, भावनाओं से जूझने का कौशल। तो आप जानते हैं कि आप जब लोगों से व्यवहार करते हैं तो किसी के ऊपर गुस्सा आ जाती है, किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उन भावनाओं से, ऐसी भावनाओं से आप कैसे निपटें? जब इन भावनाओं से निपटने की योग्यता आप विकसित करते हैं तो वही भावनाओं से जूझने का कौशल है। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं, आप जिससे घृणा करें या जिस पर क्रोध करें या जो आपके बारे में भला बुरा हमेशा कहता है, तो उससे आप क्या करें कि आप उससे सुबह उठते ही जहां देखें नमस्कार करें भैया, थोड़ा कायदे से बोलें, या शांत रहें, कुछ भी वो कह दे, कुछ भी कहे, फिर भी आप इस तरह से कहें कि भाई वो जो है, जो कह रहा है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो हमको उल्टा सीधा कर रहा है, हमारे ऊपर गुस्सा है, तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अब हमारा काम ये है कि हम कुछ ऐसी बात कहें कि वो स्वस्थ हो जाए, उसका क्रोध दूर हो जाए, तो उसके क्रोध से हमको फिर क्रोध नहीं आएगा। वो हमारे ऊपर घृणा, हमसे घृणा करता है, तो उसकी घृणा से जो हमारे अंदर घृणा पैदा होती है वो नहीं आएगी, है। तो भावनाओं की संयमित और सटीक अभिव्यक्ति आप करें तो हाँ, संयमित और सटीक अभिव्यक्ति करें, सटीक अभिव्यक्ति। या इसका एक तरीका और है कि मौन आप रहें, मौन भी रहते हैं। तो ये भावनाओं से जूझने का तरीका है। या ऐसे आप ट्रैफिक की बात देख लीजिए कि भावनाओं से जूझने का कौशल ट्रैफिक से है।
ट्रैफिक वाला नियम अपनाइए। ट्रैफिक वाला, ट्रैफिक का नियम क्या है? ट्रैफिक का नियम यही है, रोको। मतलब कि किसी के ऊपर गुस्सा लग रहा है तो पहले रोको, रोको, ठोक। तो पहले रोको, फिर क्या है? सोचो, सोचो है? मतलब लाल बटन, पीली बटन, और फिर बोलो, बोलो, ठीक है? फिर बोलो, जाओ, ठीक। तो ये भावनाओं से जूझने का कौशल है। इसी तरह तमाम अन्य कौशल भी हो सकते हैं। एक देखिए, एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये भी एक कौशल ही कह सकते हैं कि गोलमैन ने दिया था, इसको हमने आपको पढ़ाया भी था। भावनात्मक, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता ये किसने दिया था? बुद्धिमत्ता ये कॉन्सेप्ट दिया था गोलमैन ने। तो अब आइए कि देखिए, जो जीवन कौशल हमने आपको बताया, जो सूची प्रस्तुत की, उस सूची के अलावा कुछ संस्थाओं ने जीवन कौशल के क्षेत्र निर्धारित किए हैं। जैसे WHO द्वारा चिन्हांकित जीवन कौशल कौन है, वही जो लिस्ट हमने 11-12 दी है, वही है ये कि WHO ने संप्रेषण कौशल को जीवन कौशल का महत्वपूर्ण अंग माना है। कि संप्रेषण या पारस्परिकता, पारस्परिकता का मतलब अंतरवैयक्तिक संबंध, कि दूसरों के साथ कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, इसी को पारस्परिकता कहते हैं। दूसरा जीवन कौशल है निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना, ये आपको बताना नहीं है। रचनात्मक या आलोचनात्मक, आलोचनात्मक सोच, ये भी नहीं बताना है आपको। स्व जागरूकता, समानानुभूति बताई दिए हैं। मुखरता, संभाव, आत्मनियंत्रण, कि मतलब जो बात आप कहिए वो मुखर होकर कहिए, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहिए, वही मुखरता है। हर परिस्थिति में अपना संभाव बनाए रखिए, अपना आपा ना खोइए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। इसके अलावा लचीलापन, समस्या का समाधान, कि किसी चीज के प्रति इतना कठोर ना बन जाइए कि आप किसी की बात को माने ना, थोड़ा सहिष्णु बनिए, दूसरे के विचारों को सुनिए, गुनिए, अगर अच्छा लगे तो उसको मानिए। अब देखिए, इसके बाद यूजीसी ने 2021 में हर साल करता है, 2020 में भी किया था। तो यूजीसी ने जीवन कौशल विकास योजना 2021 प्रस्तुत की है। उसमें जिन कौशलों के बारे में बताया है वो 4 कौशल हैं। एक संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल का मतलब वही डिजिटल इंडिया वगैरह, कि मतलब आपको सूचना व संचार साधनों का उपयोग करना आना चाहिए। पेशेवर कौशल, वही कि किस तरह से आप अपने व्यवसाय को करें, किस तरह व्यवसाय का उपभोग करें, ये पेशेवर कौशल है। नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता का विकास है, तो नेतृत्व भी एक जीवन कौशल है। सार्वभौमिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, प्रेम, यही सब सार्वभौमिक मूल्य हैं, आगे पढ़ाया भी जाएगा इनका विकास। तो यूजीसी के पाठ्यक्रम में किशोरों के लिए इस 4 जीवन कौशलों को सम्मिलित किया गया है। संप्रेषण कौशल, पेशेवर कौशल, नेतृत्व या प्रबंधन कौशल और सार्वभौमिक मूल्य। अब देखिए आगे कि जीवन कौशल शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, जो हम जीवन कौशल बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषता यही है कि जीवन कौशल शिक्षा से बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, कि जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है उसका जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकें वो। दूसरा,
बालकों में सकारात्मक और आदर्श व्यवहार का विकास हो जाता है कि बच्चे जो है इस तरह का व्यवहार करते हैं कि अपना भी नुकसान ना हो और दूसरे का भी नुकसान ना हो। आधुनिकता का समावेश, आधुनिकता का जीवन कौशल शिक्षा आधुनिकता का समावेश करती है। आधुनिकता का समावेश करने का मतलब स्मार्ट आप कब कहलाएंगे? डिजिटल साक्षरता हो, डिजिटल साक्षरता हो आपके पास कि आप कंप्यूटर का उपयोग करना जाने, फेसबुक वगैरह का उपयोग करना जाने, ईमेल कर सके, ये डिजिटल साक्षरता है। वित्तीय साक्षरता है, बैंकिंग वगैरह के बारे में आपको अच्छा ज्ञान हो। वित्तीय साक्षरता कि आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, कहाँ से आपको लोन वगैरह मिलेगा, वित्तीय साक्षरता हो। या आजकल देखिए पोषणीय विकास का कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से विकास करिए कि जिससे पर्यावरण की हानि ना हो। तो ये सारी चीजें जीवन कौशल की शिक्षा आपको बताएगी। आपका मतलब बच्चों को पोषणीय विकास, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक, तो आधुनिकता का समावेश, सर्वांगीण विकास, अपने व्यक्तित्व का चौमुखी विकास करेगी। विषम परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने की क्षमता का विकास करेगी। जीवन मूल्यों का विकास होगा जीवन कौशल की शिक्षा से, कि जीवन कौशल की जो शिक्षा दी जाती है बचपन से भी हमें नैतिक शिक्षा दी जाती है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व जैसे मूल्यों का विकास किया जाता है। सामाजिक विकास होता ही है जीवन कौशल की शिक्षा से। तो ये जीवन कौशल शिक्षा की विशेषताएं हैं। अब जीवन कौशल की आवश्यकता और महत्व क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट आप देख लीजिए कि जो हमारे पास विद्यमान अवसर हैं उसका पूर्णतम उपयोग हम कैसे कर सकें। जैसे आपके पास एंड्रॉयड फोन है, इस कोरोना काल में उस एंड्रॉयड फोन का आप बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। मोदी जी कहते ही हैं कि आपदा को अवसर में बदलने की कला आपको आनी चाहिए, ये जीवन कौशल है। निर्णय लेने का आत्मविश्वास हो कि जो भी छोटा निर्णय लें, बड़ा निर्णय लें, आप निर्णय लें। अगर आप गलत निर्णय भी ले लिए हैं तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए कि जो हमने निर्णय लिया है ये गलत हो ही नहीं सकता, उस गलत निर्णय को भी आप सही बना दीजिए। रतन टाटा कहते थे, तो रतन टाटा का ये कहना था कि भाई आप निर्णय लीजिए, वो निर्णय गलत हो या सही हो, गलत हो तो उसको सही बनाने की कोशिश कीजिए। तो निर्णय लेने का आत्मविश्वास आपको होना चाहिए, और आत्मविश्वास तभी हो पाएगा जब आपको ये लगे जो भी निर्णय मैं ले रहा हूं चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन उसको मैं सही बनाऊंगी। जोखिमपूर्ण स्थितियों का सामना करने की क्षमता, ठीक है, ये जब तक जीवन कौशल नहीं होगा तब तक जोखिमपूर्ण स्थितियों का सामना आप नहीं कर सकते। डरेंगे, आप डरेंगे, उससे दूर भागेंगे। संवेगात्मक स्थिरता कि हर स्थित परिस्थिति में आप अपना आपा ना खोइए, यही संवेगात्मक स्थिरता है। अंतरवैयक्तिक संबंध का मतलब दूसरों से संबंध बनाने की कला का कौशल कि कैसे हम दूसरों से अपना संबंध बनाएं। तो यही जीवन कौशल का महत्व है, यही जीवन कौशल की आवश्यकता है। अब 1 मिनट और देख लीजिए कि जीवन कौशल पाठ्यक्रम का संचालन कौन करता है। जीवन कौशल पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली संस्थाएं, जीवन कौशल पाठ्यक्रम का संचालन बहुत सी संस्थाएं करती हैं। पाठ्यक्रम का
संचालन, देखिए संचालन कौन करता है? पहला अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय, कार्यों का मंत्रालय ये जीवन कौशल योजना या जीवन कौशल पाठ्यक्रम का संचालन करता है। और इसकी साइट पर जाएंगे तो आपको जीवन कौशल वहां पढ़ने को मिल जाएगा, कुछ जीवन कौशल वहां दिए गए हैं। अगला है कि राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, बाल विकास संस्थान, ये करता ही करता। तीसरा यूजीसी, ये किशोरों के लिए जो स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, किशोरों के लिए, ये किशोरों के लिए करती है, किशोरों के लिए ठीक है, ये किशोरों के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO है, यूनिसेफ है, ये सारी संस्थाएं करती हैं। तो ये रहा आपका जीवन कौशल। तो जीवन कौशल में आपने देखा कि जीवन कौशल वास्तव में जीवन जीने का हुनर है, कि ऐसा हुनर विकसित करना कि जिसके माध्यम से हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके, चुनौतियों का सामना कर सके, भावनाओं और तनाव पर नियंत्रण स्थापित कर सके, निर्णय ले सके, समस्या समाधान कर सके। जीवन कौशल कौन कौन से हैं तमाम बताया। स्वजागरूकता, समानुभूति, संप्रेषण क्षमता, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, भावनाओं पर, तनाव पर काबू पाना, अंतर्वैयक्तिक संबंध, समय का प्रबंधन, ये तमाम जीवन कौशल है। और कुछ जीवन कौशल हमने यूजीसी के बताए हैं और कुछ WHO के बताए हैं। इसके बाद जीवन कौशल की शिक्षा की विशेषताएं क्या है कि सामाजिकता के गुणों का विकास करती है, आदर्श व्यवहार का विकास करती है, समायोजन क्षमता का विकास करती है, सारी विशेषताएं हैं। जीवन कौशल का महत्व क्या है, वही समझ लीजिए विशेषताएं ही उसका महत्व है कि निर्णय लेने, आत्मविश्वास पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता का विकास, समायोजन करने की क्षमता का विकास, और मतलब जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में किस तरह से निर्णय लें, जो हमारे सामने अवसर हैं उन अवसरों को किस तरह से उपयोग हम करें, ये सब जीवन कौशल का महत्व है और ये संस्थाएं हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अब ये क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद। आया कि नहीं? आ गया।